सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया होगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आज मैं आपको वेरिएबल्स बता दूंगा इतने सिंपल तरीके से ना कि आपके वेरिएबल्स होते क्या हैं कि आप पाइथन क्या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे आपको वेरिएबल से डर लगेगा ही नहीं, एकदम खत्म हो जाएगा यार सारी कंफ्यूजन जो भी है जैसे भी है चीजें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बात करते हैं वेरिएबल्स होते क्या हैं। नाम जो है ये वेरिएबल्स दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। दो चीजें कौन सी है? एक जो चीज वेरी होती है और दूसरी क्या हो सकती है? जो वेरी हो सके। तो एक्चुअल में पता है क्या होता है, जब भी जैसे यार नंबर 100 है, नंबर 100 हमारे कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए कोई ना कोई कंटेनर चाहिए होता है, कोई ना कोई क्या चाहिए होगा? कंटेनर। जैसे अगर आपको पानी पीना है तो पानी के लिए एक बॉटल चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है? उस बॉटल के अंदर पानी लोगे तभी तो पानी को पी पाओगे। इसी तरीके से अगर आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने जा रहे हो तो कोई ना कोई क्या चाहिए होता है? हमें कंटेनर चाहिए होता है। कंटेनर का मतलब क्या हो गया? जैसे ये एक्स नाम का। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना एक्चुअल में नेम्ड होते हैं, मतलब इनका कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे यहाँ पे क्या आ गया? नाम x आ गया, यहाँ पे नाम क्या आ गया? x आ गया। तो x के अंदर क्या जा रहा है? 100 जा रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका वेरिएबल हो गया। मतलब x की वैल्यू 100 भी हो सकती है, x की वैल्यू 200 भी हो सकती है, x की वैल्यू 500 भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? ये x एक टाइप का कंटेनर है और जिसका क्या है? पर्टिकुलर आपका एक नेम दिया गया है। आज मेरे पास पेन टैब में स्टाइलस नहीं है तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। राइटिंग को आप प्लीज इग्नोर करिएगा। और सभी लोग को मैं बता दे रहा हूं कि x की वैल्यू, x क्या होता है? वेरिएबल की जब भी बात आएगी, x वेरिएबल आर दी कंटेनर्स, नेम्ड कंटेनर्स। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? whose values can vary, that means उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? अब आगे से क्या होगा? जैसे हमने क्या, हमारे पास एक वैल्यू है 25, तो 25 को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। तो ये आपका एज नाम का हमने क्या बना दिया? एक वेरिएबल बना दिया। इसके अंदर कोई भी आईएनटी टाइप की वैल्यू आ सकती है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। ये जो इक्वल टू का साइन होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? असाइनमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? असाइनमेंट बोलते हैं। ये हमेशा इस साइड से इस साइड की वैल्यू को असाइन करता है। असाइन करने का मतलब क्या हुआ? इस साइड को वैल्यू क्या करेगा? आपको दिला देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सभी को अच्छी तरीके से? तो हम वापस से देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। जैसे हमारी लाइफ में कोई ना कोई कंटेनर चाहिए होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग कंटेनर चाहिए होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स में। ठीक है, अब पाइथन के अंदर वेरिएबल्स काम कैसे करते हैं? जैसे आपकी एक वैल्यू दी गई a = 10, तो अब ये क्या हो गया? ये आपका वेरिएबल नेम हो गया। और ये इक्वल टू क्या हो गया? इक्वल टू असाइनमेंट हो जाता है। इक्वल टू क्या हो जाता है? असाइनमेंट, जो कि आपकी यहां से वैल्यू इस साइड पे ट्रांसफर करता है, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करता है। जैसे ही आप क्या करते हो, किसी भी एक स्पेस को बनाते हो तो इंटीजर टाइप की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कि स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं? ए दे देते हैं। और उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाती है? जैसे इसके अंदर 10 स्टोर हो गई। तो ये पूरी फंक्शनिंग है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग आप तरीके से पाइथन को पढ़ने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको सीबीएसई से रिलेटेड और साथ ही साथ आपके जितने भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आगे से आपको कभी भी याद करेगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ये आप सभी को याद रहेगा। थैंक यू। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय एवरीवन।